हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के स्पॉट लेवल काउंसलिंग के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 27 अगस्त का है। 16 तारीख को एडवर्टाइजमेंट आया था। तो हम कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे यार आप देख पा रहे हैं जैसा कि स्कूल ऑफ स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर सीजी, इसका स्पॉट लेवल काउंसलिंग आ गया है। तो इसको लोकल और स्पॉट लेवल काउंसलिंग बोलते हैं, क्योंकि जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं जोशा और सीसीआई में, वो सीटें फिल की जाती हैं स्पॉट और लोकल लेवल काउंसलिंग के थ्रू। तो इसमें क्या सिस्टम रहता है यार, देखो इसमें आपको यहाँ पे बताया गया है कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में कुछ कुछ सीटें वैकेंट रह गई हैं। वो सीटों को फिल करने के लिए ये काउंसलिंग आपका हो रहा है। तो अगर आपको ये काउंसलिंग करानी है तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो हम देखते हैं। तो पहला है क्राइटेरिया कि आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम का मार्क्स देखा जाएगा, यहाँ पे स्कोर कार्ड देखा जाएगा। और ये चीज़ है कि जेई मेंस का आप एग्ज़ाम इसी साल दिए रहो, मतलब ये नहीं कि 2023 में एग्ज़ाम दिए हो और इस साल आगे काउंसलिंग कराने, तो ऐसा नहीं है। मतलब 2024 में ही आप एग्ज़ाम दिए रहो, इसी साल आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा चीज़ यार, यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है 75% का, मतलब आपका 12th में अगर 75% नहीं है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। शर्त ये है कि 50% मार्क्स आपको चाहिए रहते हैं, जो भी आपका एग्रीगेट मार्क्स सब्जेक्ट है, मतलब मेन सब्जेक्ट जो है आपका, उसमें फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, मैंडेटरी जो सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री हो गया, इसमें आपका 50% चाहिए रहता है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो आगे बात करें तो देखो ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ये 2 लिंक आपको दिया गया है। तो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी है फॉर ओबीसी, जनरल एंड जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। 1000 आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। 750 रुपये SC ST PWD के लिए है। अब यहाँ पे 2 लिंक दिए हुए हैं। ये लिंक कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो लिंक है ये आपका है पेमेंट का लिंक, मतलब यहाँ से आप पे करेंगे यूनिवर्सिटी को पैसा। कौन सा पैसा पे करेंगे आप? 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी। और जो ये वाला लिंक है, इस लिंक को छोड़िए, ये वाला जो लिंक है ये लिंक है गूगल फॉर्म का। आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। दोनों लिंक को मैं ओपन करके समझा दे रहा हूँ कैसे सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं। तो पहले लिंक को ओपन करते हैं हम। तो देखिए पहले लिंक को ओपन करते ही आपको पेमेंट का पोर्टल यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ अपना नाम डालेंगे, आप पापा का नाम डालेंगे, फ़ी डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे स्पॉट का है मेरा फ़ी। ईमेल आईडी यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा। जो ईमेल आप कॉलेज में देंगे वही ईमेल आपका रहेगा, उसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, यहाँ पे पेमेंट डालिएगा, कितना पे करना है, 1000 रुपये। देन यहाँ पे टिक करके पे नाउ का ऑप्शन आएगा, पे कर दीजिएगा। पे करने के बाद में आपको एक पेमेंट हिस्ट्री में जाइएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और पेमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका पेमेंट जो डाउनलोड करेंगे वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है डाउनलोड करना, ये रिक्वायर्ड रहता है प्रूफ। देन मैं अगर बैक करके पीछे आता हूँ, दूसरा फॉर्म आपको दिखाता हूँ। देखो ये जो दूसरा लिंक है मैं इस पर दिखाता हूँ, इसमें क्या सिस्टम है। तो इसमें यार नया पेज आपका ओपन होगा। नए पेज में आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म दिखेगा। इसमें आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। आप देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी ये है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। देन उसके बाद में आप पर्सनल डिटेल में अपना नाम डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जेंडर डालेंगे। जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, नेशनलिटी इंडियन। उसके बाद में आप यहाँ पे हिंदू रिलीजन डालेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप डालेंगे। यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। देखो जिस भी बॉक्स के सामने यहाँ पे देखो स्टार बना है ना, स्टार बना है। स्टार का मतलब ये होता है कि वो रिक्वायर्ड है, उसको फिल करना ही है। अगर उसको फिल नहीं करते हो तो आगे नहीं बढ़ेंगे फॉर्म में। कैटेगरी डाल देंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन केस आप ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करें। अब वो कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट में जनरल, ईडब्ल्यूएस में तो एक ही होता है, केवल स्टेट लेवल का होता है। लेकिन ओबीसी एनसीएल के केस में 2 सर्टिफिकेट बनते हैं। एक होता है स्टेट लेवल का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, एक होता है सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। तो मेरी बात करो तो यार मैंने उस टाइम पे दोनों बनवा रखे थे।
स्टेट का भी बनवा रखा था, सेंट्रल का भी बनवा रखा था। पर अगर आपके पास स्टेट वाला भी है तो चल जाएगा। अगर आपके पास स्टेट वाला भी सर्टिफिकेट है ओबीसी का तो वो वैलिड रहेगा, चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। स्टेट वाला बनाना इजी रहता है और उसका जल्दी बन जाता है वो। तो आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए इसको, 2-3 दिन लगते हैं, बन जाते हैं। देन ऐसे ही करते करते आप सारा फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 10 पेज का फॉर्म है, अब 10 पेज तो मैं नहीं दिखा सकता, ऐसे ही फिल कर दीजिए। कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कीजिए। देन अगर हम बैक करते हैं, सो बैक करते ही आगे चलते हैं तो इसमें डेट्स दिखती हैं। देखो काउंसलिंग का वेन्यू क्या है, वेन्यू है आपका रजत जयंती सभागार, ये है ऑडिटोरियम कॉलेज का। डेट है 3 सितंबर को आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा, 9:30 बजे से पहले सुबह। तो एडवर्टाइजमेंट डेट जो है वो 16 अगस्त है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर्म का, एप्लीकेशन फॉर्म का है वो है 27 तारीख को। गूगल फॉर्म आपको फिल करना है 27 तारीख से पहले। 30 को आपका आता है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट, वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, टेंटेटिव है, मतलब वो बदल सकती है। 1 सितंबर को शाम को 5 बजे आपका आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। अब आता है यहाँ पे एक नया गेम, जो भी स्टूडेंट का नाम उस फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है वो स्टूडेंट 3 तारीख को फिजिकली प्रेजेंट होंगे रजत जयंती सभागार में फॉर दियर एडमिशन। उनको 9:30 बजे से पहले रिपोर्ट करना है। तो यार यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ पे, क्योंकि उस दिन आपको भागना दौड़ना बहुत पड़ेगा और 8 से 9 भी बज सकते हैं रात के। तो यार दिक्कत थोड़ी होती है, परेशानी होती है। और मेरे एक दोस्त का भी एडमिशन कराना था यहाँ पे पिछले साल, लेकिन मैं नहीं करा पाया क्योंकि मुझे रियलिटी नहीं पता था कि यार क्या होता है, कैसे होता है सिस्टम, मैं नहीं जानता था, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो वो नहीं करा पाया एडमिशन। इस बार यार मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ एक चीज़। सो यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने चालू किया है स्पॉट काउंसलिंग सपोर्ट। इसमें आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट आपका ये है कि आप 24/7 हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको आती है आप तुरंत कॉल कीजिए, हम आपके हेल्प के लिए यहाँ पे बैठे हैं। पर यार देखो इसमें आप मेल कर सकते हो। अगर आप कॉल करने में कंफर्टेबल नहीं हो देन आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, क्या दिक्कत है भैया, मेरे को ये दिक्कत है, तो हम आपका वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। 24/7 चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट है, जब मर्जी करे तब कॉल करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस बहुत नॉमिनल सा है यार, 999 ही रखा गया है प्राइस। मेरे भैया लोग बोल रहे थे जो 4th ईयर के हैं, वो कह रहे थे यार कि बहुत कम प्राइस रखे हो तुम, क्योंकि 3-4 हज़ार रखते हैं, सब चार्ज करते हैं। मैं बोला कि क्या करें, अब कोई बात नहीं, अब तो हो गया छोड़ो। तो यार क्योंकि वो भैया जो थे ना वो काउंसलिंग करा रहे थे पिछले साल स्पॉट राउंड का, खुद बैठ के करा रहे थे, वो भी 4th ईयर में। तो मेरे को बता रहे थे कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ऐसा सिस्टम रहता है। देन अगर आपको यार इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो हमसे, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अब देखो हमको भी बहुत सारा काम रहता है, रेदर देन ये बहुत सारा काम है करने के लिए, और मेरी टीम है उनको भी बहुत सारा काम रहता है, तो यार ऐसे तो अपना टाइम नहीं देंगे ना वो। फिर आता है पेमेंट का क्राइटेरिया, आप यहाँ पे पेमेंट कर देना, पेमेंट करके आप मेरे को मेल कर देना, आपको मिल जाएगा। अगर इन केस आपका देखो 95% चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर एडमिशन नहीं होता है तो आपका 80% पैसा जो है वो रिफ़ंड कर देंगे, हम आपको वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस इसमें एक और सपोर्ट है यार, आप 3 तारीख को जब आओगे ना तो हम आपको पर्सनली असिस्ट करेंगे, मतलब जब तक आपका एडमिशन नहीं होता यहाँ पे तब तक आपके साथ रहेंगे, हमारी टीम आपके साथ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप टेंशन मत लीजिएगा। पर्सनली आपको असिस्टेंट मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद यार हम यहाँ पे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लाना है। तो पहला है कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको 32,950 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। फिर आता है यार जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आप लेके आइए, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आप लेके आइए, 10th का मार्कशीट लेके आइए, 12th का मार्कशीट लेके आइए, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना लेके आइए, SC ST OBC EWS जो भी है। देन उसके बाद स्कूल की तरफ से आपको मिलेगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको लेके आइए। गैप सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, आपको लेके ही आना है। 50 रुपये का वो नोटरी से बनवा लेना, 50 रुपये का बनता है, जो कचहरी जाएंगे वहाँ से बन जाएगा। 10 आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड रहना चाहिए। प्लस अब इतनी चीज़ें तो हो गई, अब मैं बता रहा हूँ 4 फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का लेके आइएगा।
प्लस 12 फोटोकॉपी अपना लेके आइएगा। ये स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, आपको बहुत दौड़ना पड़ जाएगा यहाँ, इतना काम तो आप करके ही आइएगा। थोड़ी दिक्कतें रहती है यार, क्योंकि जानते हो इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, मतलब कि जो इसका 12th में 75% नहीं है वो भी यहाँ आके एडमिशन ले सकता है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछली बार आईटी ब्रांच में सीट खाली थी, ठीक है, कुछ सीटें खाली थी। तो मैं जब हॉस्टल में था, मेरा रूममेट आईटी वाला था, उसने स्पॉट से ही एडमिशन लिया था और उस स्पॉट में उसकी मतलब उसकी रैंक अच्छी थी, पर 12th में उसका 75 नहीं आ रहा था, 5-6% कम था। तो उसने स्पॉट में आया, रजिस्ट्रेशन कराया और उसकी रैंक अच्छी होने की वजह से उसको आईटी में एडमिशन मिल गया। और इस बार तो यार आज सीट भी इंक्रीज हुई है, मतलब सोचो 75 सीट से सीट हो गई है 120, तो सोचो कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं। और आईटी में सीट खाली भी है, आपको 20 तारीख को सीट वैकेंट सीट का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो यार यही मैं बता रहा हूँ, एडमिशन आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, प्रोसीजर क्या है यहाँ पे एडमिशन का, सपोज करो फर्ज करो कि 10 बंदों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो जो 10 बंदों की CRL रैंक है उनको लाइन से लिखा जाएगा। और अगर मान लो 5 सीट यहाँ पे बची है तो उसमें से टॉप 5 को अलॉट कर दिया जाएगा सीट, बाकी को बाय बाय कर दिया जाएगा। देन सीट मिलने के बाद 32,950 रुपये आपको पे करने हैं। उसके बाद में ये सब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 सितंबर 2024 तक, मतलब 10 सितंबर के पहले ये सब कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद में आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, आप देन 10 के बाद कॉलेज आ सकते हो। हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करें तो यार देखो, इस कैंपस में 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करता है और सबको तो हॉस्टल देना अलाउड नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है यार वो। तो 200 सीटें हैं बॉयज़ हॉस्टल के लिए बीटेक में, और गर्ल्स हॉस्टल में जनरली सबको मिल जाता है। बॉयज़ हॉस्टल में 200 सीट है, उस 200 सीट में जो एलिजिबल रहेगा, मतलब अब उसकी सीट कैसे अलॉट होगी, CRL रैंक के बेसिस पे अलॉट होगी और उनकी ब्रांच वाइज सीटें रहती हैं फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब बहुत ख़तरनाक हॉस्टल है, बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। मैं बात करूँ इन सब चीज़ों की तो देखो, इस पर एक कंप्लीट हमने वेबिनार लिया था लाइव, ये मेरा चैनल आप देख सकते हो, यहाँ पे देखना, ये हमने लाइव लिया था, यहाँ पे हॉस्टल का ही चल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, आप ज़रूर जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो फ्री वीडियो है, हमने लाइव सेशन लिया था और लाइव सेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग गया था, आप जाके देख सकते हो। देन मैं कहा था कि आपको ये गूगल फॉर्म वही है यार जो मैं ऊपर आपको दिखाया था, ये वही गूगल फॉर्म है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि डॉक्यूमेंट का सारा 4 फोटोकॉपी लेके आना और डॉक्यूमेंट सही सही लेके आना, अच्छे से लेके आना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे। देन इसके बाद यार यहाँ पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर सर के नंबर दिए गए हैं, तो आप इनको ज़्यादा परेशान ना करें, मैं तो यही कहूँगा, आप कुछ चीज़ें सर्च करें, कुछ डाउट्स मेरे से पूछ लें, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप पर्सनली अगर पर्सनल सपोर्ट लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कैसे करना है, आप मेरे को मेल कर देना। मेल आईडी मैं अपना दे दे रहा हूँ, अमन सिंह, लिख लो मेल आईडी, अमन सिंह किराकत @gmail.com, ठीक है, इस पे आप मेल कर दीजिए मेरे को। वैसे मैं सारी डिटेल मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप पैसा पे करके देन आपका प्लान एक्टिवेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म एक और आपको फिल करना पड़ेगा, इसमें है आपका अमाउंट जो डाले हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो अमाउंट भरिए, अपना फ़ोटो लगाइए, देन ट्रांजैक्शन आईडी डालिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालिए, देन उसके बाद में आता है आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, गार्डियन नेम को ये तो डाल दीजिए, 10th का सर्टिफिकेट, जेंडर, नेशनलिटी, एड्रेस प्रूफ डालिए, पिन नंबर डालिए, ईमेल डालिए, आधार नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, सारा डिटेल मतलब फिल, इतना तो आप फिल कर सकते हो यार, मेरे को आइडिया है, इतना तो आप कर ही सकते हो, इतने स्मार्ट हो, ठीक है। आप जेईई मेंस का रोल नंबर डाल दीजिएगा, गूगल जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा, CRL रैंक आपकी कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है, ये दोनों अलग अलग होता है, आपको पता है। देन यार यहाँ पे आता है हाई स्कूल का डिटेल भरिएगा, आप किस स्कूल से पढ़े हैं वो डालिएगा, यहाँ ईयर डालिएगा, कौन से ईयर में पास आउट हैं, सब्जेक्ट डालिएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, कितना मार्क्स आपको मिला था और टोटल परसेंटेज आपका कितना बना था। देन यहाँ पे 12th क्लास का डालिएगा डिटेल सेम वैसे ही, और डिप्लोमा तो आप अभी नहीं किए होंगे और ना ही कोई ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो इस चीज़ को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे वो आपका डिक्लेरेशन है, आई हियर बाई ऐसे करके, यहाँ पे आपको प्लेस डालना है, कहाँ पे भर रहे फॉर्म, डेट डालना है, पापा का सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर, देन उसके बाद में सारी चीज़ें हो गई यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इतना ही चीज़ था, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें।
बाकी अगर आपको पर्सनल असेसमेंट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ पे हैं। वी आर हियर फॉर यू ऑल गाइस। कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। बस एक नॉमिनल सी फ़ी है जो है 999 आप पे कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। देखो हमारा भी टाइम है यार, हमको भी पढ़ना रहता है, बहुत सारा काम रहता है, तो हमारी टीम जो है वो आपको हेल्प करेगी, पर्सनली आपको असिस्ट करेगी जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है। तो हमको भी, आप समझ रहे हो ना, कोई ऐसे फ्री में तो काम नहीं करेगा। मेरा अकेले का बात रहता तो मैं देख लेता, पर बहुत सारे बंदे हैं यार, एक जन से नहीं हो पाएगा ऐसा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब ज़रूरत है तो कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही एक दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए।